नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। किसी ने खूब कहा है कि अभ्यास में आप जितना ज़्यादा पसीना बहाएँगे, रणभूमि में आपका उतना ही कम रक्त बहेगा। जो ऐसी बातें होती हैं ना, वो बड़े अनुभवों का परिणाम होती हैं। बहुत सारे अनुभव, उनका निचोड़ होती है। जब आप कोई परीक्षा देने चलते हैं, उस परीक्षा के पूर्व अभ्यास में आप जितनी गलतियाँ करनी होती हैं, कर लेते हैं। तो परीक्षा में आपकी गलतियाँ बहुत कम हो जाती हैं। आप अगर सीधे जाके परीक्षा ही देते हैं, तो आपकी वो गलतियाँ एग्ज़ामिनेशन हॉल तक पहुँचती हैं और वो आपको परेशान करती हैं। साल भर पढ़ना, 6 महीने पढ़ना, कई सालों से पढ़ाई चल रही है, इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं होता है, अगर अंततोगत्वा सकारात्मक परिणाम आपको नहीं मिलता है। इसलिए आवश्यक है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, उसका परिणाम सकारात्मक बनाने के लिए प्रयास करें। हर एक व्यक्ति सेलेक्ट होने के लिए तैयारी कर रहा है। हर एक व्यक्ति जल्दी सेलेक्ट होने के लिए तैयारी कर रहा है और ऐसे में अगर कोई भी चूक होती है तो सिलेक्शन से दूर जाना पड़ता है, जो किसी को पसंद नहीं। कोई भी हो, जिस क्षेत्र में वो काम कर रहा है, उसको उसमें सफलता चाहिए तो चाहिए ही। लेकिन ये सफलता तभी मिलती है जब आप कई परीक्षाएं एग्जामिनेशन हॉल के बाहर दे चुके होते हैं, जब आप परीक्षा से पूर्व परीक्षा का एहसास कर चुके होते हैं, जब आपको पता होता है कि एग्जामिनेशन हॉल में किस तरीके की समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है, जब आपको पता होता है कि परीक्षा भवन में जाने से पहले कैसे कैसे औजार, हथियार और कैसी कैसी चीजों की जरूरत आपको पड़ सकती है, कैसे कैसे प्रश्न आएंगे और उनसे कैसे कैसे आप निपटेंगे, जब आप ये समझ जाते हैं तो आप परीक्षा को आसानी से पार कर लेते हैं। किसी भी टॉपर से आप पूछेंगे, किसी भी सेलेक्ट व्यक्ति से पूछेंगे तो यही कहेगा कि अभ्यास सबसे ज्यादा जरूरी है। जब आप बीमार होते हैं या आपको कुछ शरीर में दिक्कत नजर आती है तो आप पैथोलॉजी में जाते हैं और पैथोलॉजी में आप अपना टेस्ट कराते हैं और इसके रिजल्ट्स जो आते हैं उसी के आधार पर निदान होता है, डायग्नोसिस जो होती है उसी के आधार पर फिर इलाज होता है और फिर आप फिर से स्वस्थ हो जाते हैं। जिस तरीके से पैथोलॉजी में अगर ब्लड टेस्ट कराने के लिए आपने दिया है तो पता चल जाता है कि उसमें हीमोग्लोबिन कम है, ज्यादा है, सीआरपी कितना है, बहुत सारे और मानक जिनकी जब जरूरत होती है वैसे टेस्ट कराए जाते हैं, तो उससे जो कमियां होती हैं वो पता चल जाती हैं। लेकिन एक चीज आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि हर समय एक ही तरीका का टेस्ट नहीं होता है। हर समय हर तरीके के अलग अलग बीमारियों में अलग अलग टेस्ट कराए जाते हैं। अगर परीक्षा आरओ या आरओ की है तो इसमें कमियों को दूर करने के लिए ऐसे पैथोलॉजी में आपको जाना पड़ेगा और ऐसे टेस्ट से गुजरना पड़ेगा जो हिंदी और जीएस से रिलेटेड। क्योंकि अगर इसकी प्रीलिम्स परीक्षा आपको पास करनी है तो इस प्रीलिम्स परीक्षा में आपको एक पेपर जीएस का देना है और दूसरा, अब पेपर अलग तो नहीं होगा लेकिन दूसरा सेक्शन इसका होगा हिंदी का और 200 क्वेश्चन का ये जो पेपर होगा, इस पेपर को देकर ही आप पास करेंगे। 3 घंटे का पेपर होगा। कुछ रणनीतिक चुनौतियां भी आपके सामने आ सकती हैं, कुछ फायदे भी इसके हो सकते हैं, कुछ नुकसान भी इसके हो सकते हैं। नुकसान में बस इतना ही है कि आपको एक साथ 3 घंटे लगातार मेहनत करनी है, लगातार पेपर देना है। क्या ये आदत आपने प्रारंभिक परीक्षा के लिए विकसित कर ली है? हिंदी को रिवाइज करने के लिए थोड़ा सा समय आपको मिल जाता था, अब ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। एक ही बार जीएस हिंदी का दोनों का पेपर हो जाएगा, उसी में जीएस करंट अफेयर, उसी में हिंदी। फायदा ये हो सकता है कि हिंदी का पेपर आपने 40 मिनट में समाप्त कर दिया तो आपको जीएस के लिए 2 घंटे 20 मिनट का समय मिल गया। और अगर आपका मान लीजिए कि जीएस बहुत अच्छा है, हिंदी आपकी वीक है, तो जीएस आपने जल्दी कर दिया तो वो समय हिंदी में खर्च कर लिया। ये व्यक्ति व्यक्ति पर डिपेंड करेगा, पर्सन टू पर्सन ये वैरी करेगा। लेकिन एक बात है कि ये इतनी जहमत उठाए कौन, इतना क्यों करें? देंगे परीक्षा, किस्मत में होगा तो मिल जाएगा। देंगे परीक्षा, पास होनी होगी तो पास हो जाएगी। वास्तव में ऐसा नहीं होता है। ये आप पूरी तैयारी करने के बाद अगर ऐसा कहते हैं तब तो ठीक है। आप बचकानी हरकतें करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी।
कहते हैं ना कि गिरते हैं सवार ही मैदान जंग में, वो तिल्फ क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। उस बच्चे से आप पूछिए जो अभी घुटनों के बल चल रहा है ना, तो उस तिल्फ को नहीं पता है, बच्चे को नहीं पता है। तिल्फ का मतलब होता है बच्चा जो घुटनों के बल अभी चल रहा है। तो उससे आप पूछोगे तो वो आपको कहे नहीं, उसको अनुभव ही नहीं है, और एक बार कोई परीक्षा देने से पास नहीं होती है, तो आप कहेंगे कि तो अटेम्प्ट, एक ही अटेम्प्ट में सिलेक्शन क्यों होता है? एग्जामिनेशन हॉल में पहली बार वो परीक्षा दे रहे हैं, न कि उसके पहले कभी परीक्षा नहीं दी है। उस परीक्षा का अभ्यास उन्होंने कर लिया है, और अगर अभ्यास में खूब पसीना बहेगा तो कहा गया है कि रणभूमि में कम रक्त बहेगा। ये बात बिल्कुल 100% सही है। 20-25 अगर आप पहले एग्जाम दे लें, 10-15-20 प्रैक्टिस कर लें, उससे कमियां जो हो पैथोलॉजी में जैसे निकलती हैं और उनको दवाओं से दूर किया जाता है, पढ़ के आप दूर कर लें, तो आपका एग्जाम एक ही अटेम्प्ट में पास हो सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक अटेम्प्ट से ज्यादा आपको लगे। आप जब साल भर पढ़ते हैं तो पूरे सिलेबस को पढ़ते रहते हैं। पेपर जब आता है तो आपको 140 क्वेश्चन मिसलेनियस जीएस के और 60 क्वेश्चन हिंदी के दिए जाते हैं। इस बार 207 में दिए जाएंगे। ऐसे प्रश्न को करने के लिए, ऐसे प्रश्न पत्र को हल करने के लिए क्या जरूरी है? अभ्यास किस चीज का? अभ्यास भी एक स्तरीय पेपर का, और अगर वो अभ्यास आपने किया और कमियां निकली तो उनका दूर करने का क्या तरीका, उनको सही करने का क्या तरीका हो, क्या स्रोत हो, और स्तरीय प्रश्नों के अभ्यास के साथ अन्य प्रश्न कैसे तैयार हो पाए, इन सारी चीजों का, इन सारी समस्याओं का एक समाधान उम्मीद 3.0 FLT RO के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में, दोनों मोड में 1 मई से स्टार्ट हो रही है। नवीनतम पैटर्न पर आधारित परीक्षा पूर्व परीक्षा का एहसास करने के लिए 200 अंकों के 200 प्रश्नों का जीएस और हिंदी का प्रश्न पत्र, जिसमें जीएस के बाइलिंगुअल, हिंदी में प्रश्न पत्र, रैंक के साथ आपकी पूरी तैयारी, पूरी कमियों को निकाल के पूरे पेपर को किस तरीके से आप सॉल्व करें, टाइम मैनेजमेंट, आयोग का जो नया पैटर्न है, पूरे सिलेबस को कवर करने, रिवीजन करने, उनको मूल्यांकन करने, इन सारी, चाहे आप उसको समस्याएं कहिए, चाहे चैलेंज कहिए, या कहिए कि इन सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक कार्यक्रम हमने आपके लिए बनाया है। पेपर अब नजदीक आ रहा है। इसका शेड्यूल हमारे ऐप पर उपलब्ध है, आप उसको जाके डाउनलोड करिए, देखिए। 21 टेस्ट इसमें 200-200 क्वेश्चंस के, जिनसे 10,000 प्लस प्रश्नों का कवरेज, 5 करंट अफेयर के टेस्ट जिसमें 1000 प्रश्न लगभग करंट अफेयर के, लगभग क्या कंप्लीट, जिनसे आपके कम से कम और भी कुछ सवाल तैयार होंगे। इनको अगर आप कर लेते हैं, कोई कमी नहीं छोड़ते हैं, तो मान के चलिए कि आपकी ये परीक्षा, जैसे कहते हैं ना, कर लो दुनिया मुट्ठी में, आपकी मुट्ठी में आ जाएगी। आप कह सकेंगे कि हमने ऐसे पढ़ाई की थी तो हमारा चयन हो गया है। और ये कोई भी एग्जाम जब आप फाइनल सिलेक्शन के लिए देते हैं तो उसका मजा और होता है। और अगर आप ऐसे ही देते हैं कि ठीक है देंगे, हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं, मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है, तो आप अपनी पूरी क्षमता लगा दीजिए, आप अपने पूरे प्रयास कर लीजिए। बाद में कुछ कोसने को न रहे कि काश ऐसा कर लिए होते तो ये अटेम्प्ट अंतिम अटेम्प्ट होता, काश ऐसा कर लिए होते तो सिलेक्शन हो जाता, काश। और ये काश बहुत परेशान करता है। तो आपको अगर इस टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करना है तो आप कर सकते हैं। आपको ऐसे अभ्यास करके जाना है, मेरे कहने का मतलब ये है। ये हमारे लखनऊ सेंटर पर ऑफलाइन मोड में है, ऑनलाइन मोड में पूरे भारत या पूरे विश्व में ये उपलब्ध है। द सक्सेस प्रेप ऐप डाउनलोड कीजिए, उसको देखिए। बिल्कुल पेपर का स्टैंडर्ड आपको लगेगा कि आयोग का पेपर ही दे रहे हैं। खुद को जांच सकेंगे, परख सकेंगे, समय रहते कमियों को दूर कर पाएंगे, हिंदी और जीएस दोनों। अब देर किस बात की, आप अपना देखिए आपको क्या चाहिए,
आपको अगर लगे कि ये आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला एक प्रोग्राम है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। लेकिन इसके पहले, जाने से पहले मैं ये जरूर कहूंगा, इसको भले मत करिएगा, लेकिन कहीं से भी 20-25 टेस्ट लगा के तब जाइएगा।